हेलो स्टूडेंट, आज मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है शिखर सम्मेलन 2023। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग सभी महत्वपूर्ण और सिलेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। जनवरी से लेकर अगस्त 2023 तक जितने भी शिखर सम्मेलन हुए हैं उन सबको आज हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। याद रखिएगा, इसका हम लोग पहला पार्ट करेंगे आज, और शिखर सम्मेलन के जितने भी क्वेश्चन बचेंगे सेकेंड पार्ट में करेंगे हम लोग। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो शुरू करते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है इस सेशन का, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? याद रखिएगा, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन कर रहा है, कौन सा देश कर रहा है? तो ये कर रहा है हमारा भारत देश G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कर रहा है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके। G20 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 26 सितंबर 1999 को स्थापना हुआ था। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो सदस्य देशों की संख्या 20 है, यानी 19 प्लस एक यूरोपियन संघ। 19 देश हैं और एक यूरोपियन संघ मिला के 20 देश हो गए हैं। इसका कौन सा संस्करण हो रहा है? तो 18वां संस्करण हो रहा है। इसका लोगो है खिलता हुआ कमल। इसका थीम है वसुदेव कुटुंबकम और वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। ये भी याद रखना है। 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था इंडोनेशिया में, याद रखना है। और ये भी याद रखना है 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ होगा? तो ये होगा ब्राज़ील में। याद रखिएगा, 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 इंडोनेशिया में हो गया है और 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 ब्राज़ील में होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? याद रखिएगा, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 में जो हुआ है वहाँ आयोजित हुआ है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इसकी स्थापना कब हुआ था? ब्रिक्स की स्थापना 2006 ईस्वी में हुई थी। और इसमें भारत की अध्यक्षता कौन किया था? तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता किया था। इस शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने नए सदस्यों को शामिल करने की घोषणा की है। और नए सदस्यों कौन कौन शामिल हुए हैं? नए सदस्यों का नाम है अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। 2023 का थीम क्या था? ब्रिक्स का 2023 का थीम था ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म। और ये भी याद रखिएगा, जो नए सदस्य बने उनकी पूर्ण सदस्यता 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी, यानी कि उनके सदस्यता का कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा। और ब्रिक्स के वर्तमान सदस्य याद रखिएगा कौन कौन हैं? याद रखिएगा, इसका ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ये भी याद रखिएगा, ब्रिक्स में ही इन सदस्यों का नाम छुपा हुआ है। तो बी से ब्राज़ील, आर से है रूस, आई से इंडिया, सी से चीन और एस से साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका इसके सदस्य देश हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन वर्षा वनों की रक्षा के लिए अमेजन सहयोग संधि संगठन यानी ACTO शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? याद रखिएगा, तो ये आयोजित हुआ है ब्लेम, ब्राज़ील में आयोजित हुआ है। अमेजन वर्षा वनों की रक्षा के लिए अमेजन सहयोग संधि संगठन है, इसका शॉर्टकट नाम ACTO शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ है? तो ये बेलेम, ब्राज़ील में हुआ है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वर्ष 2019 के बाद से 28 साल पुराने इस संगठन का यह पहला शिखर सम्मेलन है। ये भी याद रखना, 3 जुलाई 1978 को हस्ताक्षरित अमेजन सहयोग संधि ने ACTO को शुरू किया था, जिसका उद्देश्य अमेजन क्षेत्रों के सामंजस्यपूर्ण विकास को बढ़ावा देना है। और ACTO समूह के सदस्य कौन कौन है? ये भी याद रखना, ब्राज़ील, बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुआना, पेरू, सूरीनाम और वेनेजुएला इसके सदस्य हैं। ये भी याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? याद रखिएगा, लोकसभा के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं ओम बिरला, जिन्होंने 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो वो कहाँ किया है?
तो किया है उदयपुर राजस्थान में किया है। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसका थीम क्या था ये भी जान लेते हैं। इसका थीम क्या था? थीम था स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस इन डिजिटल एज। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? याद रखिएगा, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था जापान में। जापान में ए नंबर ऑप्शन हो गया। G7 शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ था जापान में। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं। इसका ये कौन सा संस्करण है? G7 का 49वां संस्करण था। इसका 49वां संस्करण था। ये भारत की अध्यक्षता कौन किया था G7 में? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता किया था। और ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, G7 का ग्रुप ऑफ 7 इसका फुल फॉर्म होता है। और ये भी याद रखिएगा, G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था। 1976 में कनाडा देश शामिल हुए थे, जिसके बाद G7 के रूप में जाना जाता है। और पहला G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था ये भी याद रखिएगा, फ्रांस में हुआ था 1975 ईस्वी में। और ये भी याद रखिएगा, आपको ये भी याद रखना है G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है, कहाँ होगा? तो इटली में होगा। याद रखिएगा, G7 शिखर सम्मेलन 2024 इटली में होगा। और ये भी याद रखना है G7 शिखर सम्मेलन जो हुआ था 2022 में कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। याद रखिए, 22 में जर्मनी में हुआ था, 24 में इटली में हुआ था। याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? याद रखिएगा, भारत में पहली बार 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बेंगलुरु में। बेंगलुरु में विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जाएगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विश्व कॉफ़ी सम्मेलन हर 4 से 5 साल में आयोजित होने वाली एक उच्च स्तरीय आयोजन है। इसका मुख्य लक्ष्य वैश्विक कॉफ़ी उद्योग को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा को सुविधाजनक बनाना है। इसके थीम है प्रोमोटिंग सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। याद रखिएगा इसका थीम। और ये भी याद रखिएगा, पहला विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2001 में यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो याद रखना है आपको, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है जेद्दा, सऊदी अरब में। याद रखिएगा, भारत यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, इसीलिए यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है जेद्दा, सऊदी अरब में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाटो शिखर सम्मेलन 2023 यानी नाटो समिट 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? ये आपको याद रखना है। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है विल्नियस, लिथुआनिया में। विल्नियस, इसका ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। विल्नियस, लिथुआनिया में नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ये नाटो का कौन सा संस्करण था? ये संस्करण 33वां संस्करण था। और ये भी याद रखना है 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 मैड्रिड, स्पेन में हुआ था। याद रखना है, स्पेन के मैड्रिड में हुआ था 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022। और याद रखिएगा 33वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो विल्नियस, लिथुआनिया में हुआ है। विल्नियस लिथुआनिया में हुआ है। और 32वां नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्पेन के मैड्रिड में। ये भी आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है, नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। इसके महासचिव है जेंस स्टोलनबर्ग। ये भी याद रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? ये किया है भारत ने। ये भारत ने किया है। याद रखिएगा, संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का मेजबानी किया है भारत ने। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यह संस्करण कौन सा था? SCO का संस्करण 23वां था। इसका थीम था टुवार्ड्स ए सिक्योर SCO। इस संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 समरकंद, उज्बेकिस्तान में हुआ था। याद रखिएगा,
शंघाई सहयोग संगठन जो शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ था, उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ था। और 23वां जो हो रहा है 23 में जो हो रहा है शंघाई सहयोग संगठन, वो कहाँ हो रहा है? भारत में हो रहा है, याद रखिएगा, ये भारत में हो रहा है। और ये भी याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कि इसका स्थापना कब हुआ था। एससीओ का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी जान लीजिए पहले। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 2001 में हुआ था। शंघाई 5 ग्रुप फाउंडेड ऑन 26 अप्रैल 1996 के तहत। इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन के बीजिंग में है। इसका सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नेरोव और इसके महासचिव है झांग मिंग, याद रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? याद रखिएगा, क्वाड शिखर सम्मेलन QUAD, क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा 2024 में? याद रखना है 24 में भारत करेगा, याद रखना है। क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2024 में भारत करेगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 जो कि ऑस्ट्रेलिया में होना था, रद्द हो गया है, याद रखिएगा। 2023 में जो होना था ऑस्ट्रेलिया में रद्द हो गया है। और क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 टोक्यो, जापान के टोक्यो में हुआ था। और 24वां कहाँ होगा? याद रखिएगा, भारत में होगा। 24वां जो होगा भारत में होगा और 23वां टोक्यो जापान में हुआ था। और ये होना था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन रद्द हो गया था। ऑस्ट्रेलिया में टोक्यो में हुआ था क्वाड शिखर सम्मेलन 2023। ये भी याद रखिएगा, क्वाड का फुल फॉर्म क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, याद रखिएगा। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग होता है। क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और देशों का एक समूह है, याद रखिएगा। क्वाड में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का एक समूह है। इसका उद्देश्य क्या है ये भी याद जान लेना है। भारत प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना इसका उद्देश्य है। क्वाड का उद्देश्य है भारत प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना है, ये भी याद रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 यानी COP28 कहाँ आयोजित होगा? याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 COP28 कहाँ आयोजित होगा? तो ये आयोजित होगा संयुक्त अरब अमीरात में, संयुक्त अरब अमीरात में होगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन, अर्थ समिट, रियो शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज सम्मेलन COP, वो देश शामिल होते हैं जिन्होंने 1992 में रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील में हुए मूल जलवायु समझौते पर दस्तखत किए थे। COP 27 सम्मेलन 2022 शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था, ये भी याद रखना है। COP सम्मेलन 27 सम्मेलन 2022 शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था, ये भी याद रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन और कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ है? 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन और कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है दुबई में, याद रखना है आपको। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन, याद रखिएगा, शिक्षा शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ हुआ है? तो दुबई में हुआ है, ए नंबर ऑप्शन है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन फेडा ने दुबई में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की है। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य महत्वाकांक्षी दिमागों को अकादमिक उत्कृष्टता प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना था, ये भी याद रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स शहरीकरण फोरम 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? ब्रिक्स शहरीकरण फोरम, याद रखना है, ब्रिक्स शहरीकरण फोरम 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह आयोजन हुआ है डरबन, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में इसका आयोजन हुआ है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका की भागीदारी के साथ इस फोरम का उद्देश्य प्रमुख शहरी विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा करना है। इसका थीम है एडवांसिंग अर्बन रेजिलियंस फॉर सस्टेनेबल सिटीज एंड टाउन्स फॉर फ्यूचर जनरेशन, ये भी याद रखना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल मैरोटाइम इंडिया समिट 2023, याद रखिएगा, मैरोटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है नई दिल्ली में।
इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य व्यापार में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान और प्रौद्योगिकी के सहयोग के साथ साथ नए निवेश के अवसरों की संभावना को उजागर करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI जोखिम पर पहली वार्ता किस देश की अध्यक्षता में आयोजित हुई है? ये आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी जोखिम पर पहली वार्ता किस देश की अध्यक्षता में आयोजित हुई है? तो आयोजित हुई है ब्रिटेन की अध्यक्षता में। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। इस बैठक में AI आधारित ऑटोमेटिक हथियारों, परमाणु हथियारों में इनके इस्तेमाल के साथ बढ़ते AI साइबर हमलों को लेकर चर्चा की गई है। बैठक की अध्यक्षता जेम्स क्लेवरली ब्रिटिश विदेश सचिव ने किया था, जो कि विदेश सचिव ब्रिटेन के विदेश सचिव हैं जेम्स क्लेवरली, इसकी अध्यक्षता किया था बैठक का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार इटली के रोम से बाहर वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? याद रखिएगा, हमेशा ये इटली के रोम में होता था और ये अब की बार 2023 में जो खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 हुआ है ये इटली के बाहर हुआ है। तो ये किस देश में हुआ है? तो ये हुआ है भारत में। भारत में हुआ है, याद रखिएगा। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी भारत ने किया है 2023 में। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन खाद्य सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिस पर खाद्य सुरक्षा जितना ही ध्यान देने की जरूरत है, ये भी याद रखना आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में पारस्परिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश ने की थी? कौन से देश ने की है? याद रखिएगा, 2023 में पारस्परिक दवाओं और आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी कौन से देश ने की है? तो ये किया है भारत ने। ये भी याद रखना है, भारत ने किया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य पारंपरिक दवाओं के क्षेत्र में भारत और आसियान देशों के बीच सहयोग और ज्ञान साझाकरण को मजबूत करना है, ये याद रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में इंडिया मोबाइल कांग्रेस यानी IMC का 7वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? याद रखना आप, एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंडियन मोबाइल कांग्रेस IMC का 7वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में, भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा इंडिया मोबाइल कांग्रेस, याद रखिएगा। इसके थीम भी जान लीजिए। ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन होता है, इसका थीम क्या है? इंडियन मोबाइल कांग्रेस का थीम क्या है? ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया जाएगा? याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा काशी, ए नंबर ऑप्शन, वाराणसी के काशी में आयोजित किया जाएगा। सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो काशी, वाराणसी के काशी में आयोजित किया जाएगा। इसके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है GST परिषद की 50वीं बैठक 2023 में कहाँ आयोजित हुई है? याद रखिएगा, GST परिषद की 50वीं बैठक 2023 में कहाँ आयोजित हुई है? तो ये आयोजित हुई है नई दिल्ली में, आपको याद रखना है। और ए नंबर ऑप्शन, नई दिल्ली में आयोजित हुई है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेना है। याद रखिएगा, GST परिषद की इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग फर्मों पर 28% टैक्स लगाया गया है और कैंसर की दवा डिनूटॉक्सिमैब और फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पज FSMP जैसे फार्मा उत्पादों को GST से छूट दी गई है, ये भी याद रखना आपको। इमिटेशन जारी धागों पर कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई, ये भी याद रखना आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं बिम्स्टेक, याद रखिएगा, बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? 19वीं है, बिम्स्टेक का 19वां नंबर है, याद रखिएगा। मंत्री स्तरीय बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है, याद रखिएगा, बैंकॉक, थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित है, बी नंबर ऑप्शन, थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित हुआ है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। बैठक की अध्यक्षता किसने किया था?
प्रमोद विनयी जो थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री हैं। और भारत की अध्यक्षता कौन किया था? तो विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने किया था। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म जानना जरूरी है आपको। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म जान लीजिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। याद रखिएगा, इसकी स्थापना हुआ था 6 जून 1997 को। याद रखिएगा, इसका स्थापना 6 जून 1997 को। इसके मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका में है। इसके सेक्रेटरी जनरल है तेंजिन लेकफेल। और इसके 7 सदस्य कौन कौन है ये भी याद रखना आपको। इसके 7 सदस्य कौन कौन है? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और ये नहीं है, म्यांमार और थाईलैंड। 7 देश हैं इसके बिम्स्टेक के सदस्य देश, याद रखना आपको ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां एशियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? याद रखिएगा, एग्जाम्स के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में आयोजित हुआ है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इसका थीम क्या है? आसियान का थीम क्या था? तो एपी सेंटर ऑफ द ग्रोथ। एपी सेंटर ऑफ द ग्रोथ इसका थीम था। 41वां एशियान शिखर सम्मेलन जो कि 22 में हुआ था, कंबोडिया में हुआ था। याद रखिएगा, 41वां एशियान शिखर सम्मेलन 2022 कंबोडिया में हुआ था और 22वां इंडोनेशिया में हुआ है। एशियान का फुल फॉर्म आपको जानना जरूरी है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। याद रखिएगा, एशियान का फुल फॉर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, ये भी याद रखना है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुआ था। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। इसका अध्यक्ष ली सिन लुंग है, ये भी याद रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये किया है भारत ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की मेजबानी की है भारत ने किया है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। इसका थीम क्या है? रिस्पॉन्स टू कंटेम्पोररी चैलेंज फिलोसफी टू पैरेक्सिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायसीना डायलॉग 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? ये आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है नई दिल्ली में, भारत के नई दिल्ली में किया है। याद रखिएगा, रायसीना डायलॉग 2023 जिसका 8वां संस्करण था, ये किया था उद्घाटन नई दिल्ली में। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जान लीजिए। वैश्विक हालात और चुनौतियों पर एक सार्थक चर्चा के उद्देश्य से रायसीना डायलॉग शुरुआत की गई थी। मुख्य अतिथि थे जियोर्जिया मेलोनी, इटली के प्रधानमंत्री। इसका थीम था प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस एंड लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। याद रखिएगा, इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी आपको याद रखना है, रायसीना डायलॉग 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ था, ये भी याद रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच WEF शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? याद रखना है आपको, विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है दावोस के, स्विट्जरलैंड के दावोस में ये आयोजित हुआ है। विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 स्विट्जरलैंड के दावोस में, ए नंबर ऑप्शन। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेना है। इसका थीम क्या था? इसका थीम था कोऑपरेशन इन फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। याद रखिएगा, इसका 53वां संस्करण था, ये भी याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? याद रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा UAE। UAE का फुल फॉर्म होता है संयुक्त अरब अमीरात। याद रखिएगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं।
12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो कि 2022 में हुआ था, कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुआ था, याद रखिएगा। और 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2023 में कहाँ हुआ है? यूएई में हुआ है, याद रखना है। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 को। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, याद रखना है ये भी आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मिलेट्स यानी श्री अन्ना सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? याद रखना आपको, वैश्विक मिलेट्स यानी श्री अन्ना सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है नई दिल्ली में किया है, याद रखना है आपको। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए। ये मिलेट्स क्या होता है? ये ज्वार, बाजरा, कोदो आदि मोटे अनाजों को अंग्रेजी में सम्मिलित रूप से मिलेट कहा जाता है, याद रखिएगा, आपको याद रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस यानी PVD सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है मध्य प्रदेश के इंदौर में। सी नंबर ऑप्शन मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसका थीम क्या था? रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल, याद रखना है। इसके मुख्य अतिथि थे मोहम्मद इरफान अली जो कि गुयाना के राष्ट्रपति थे, याद रखना है। विशेष अतिथि चंद्रिका प्रसाद संतोखी, यह भी याद रखना है। सूरीनाम गणराज्य के ये राष्ट्रपति थे, याद रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये आपको याद रखना है। सी नंबर ऑप्शन मध्य प्रदेश के खजुराहो में। खजुराहो मध्य प्रदेश में 5वां हेलीकॉप्टर लघु विमान शिखर सम्मेलन 2023 आयोजन हुआ है, याद रखना है आपको। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसका थीम क्या था? इसका याद रखना है। इसका थीम क्या था? तो रीचिंग द लास्ट माइल रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू द हेलीकॉप्टर्स एंड स्मॉल एयर क्राफ्ट, याद रखना है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? याद रखिएगा, डिजिटल स्वास्थ्य वैश्विक सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में किया गया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जान लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने सम्मेलन को संबोधित किया था, ये भी याद रखना है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया हैं कि इस सम्मेलन को संबोधित किया था, याद रखिएगा। सम्मेलन का विषय क्या था? टेकिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज टू द लास्ट सिटीजन, ये भी आपको याद रखना है। आज का हमारा सेशन समाप्त हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू। मिलते हैं इस टॉपिक के सेकेंड पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू।